नमस्कार दोस्तों। आज हम 14 अगस्त 2018 की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए एलपी टेक्नीशियन के साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। आज के पेपर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए कॉनकेव मिरर देन द इमेज फॉर्म्ड विल बी। मतलब एक वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो आपको कॉनकेव मिरर के लिए अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख रख करके ये इमेज बनाई हुई है अलग अलग डायग्राम में। या आप खुद से बनाकर देखना एक बार, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे केस में क्वेश्चन में क्या था कि वक्रता केंद्र पर जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मतलब ये वाला डायग्राम। अब इसमें अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेगा तो वो ये उल्टा बनेगा, और मिरर के सामने बनेगा तो ये रियल बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा। अब ऑप्शन देखते हैं, रियल बनेगा और सेम साइज़ का बनेगा, तो थर्ड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ये। इसी तरह से कॉन्वेक्स मिरर के लिए तो बस दो ही कंडीशन होती है। एक तो जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर हो, और एक ऑब्जेक्ट जब फाइनाइट डिस्टेंस पर हो। तो इसमें हमेशा वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, और डिमिस्ड मतलब छोटी साइज़ का बनेगा। और जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट जब फाइनाइट डिस्टेंस पर होगा तब भी क्या बनेगा, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिस्ड। और इसी तरह से कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस के लिए भी अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रख करके इमेज दी हुई है। तो ये डायग्राम एक बार खुद से आप प्रैक्टिस करना, तब ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्रोपेन। प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है? जब लास्ट में एन लगा हो तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं CnH2n+2। और प्रोपेन इसमें प्रोप आ रहा है, मतलब 3 कार्बन एटम है, तो एन की जगह जब 3 रखेंगे तो हमारे पास फार्मूला बनेगा C3H8। ये प्रोपेन का फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाई ए स्ट्रेस्ड रबर बैंड। जब एक रबर बैंड को खींचेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा आ जाएगी? तो देखो उसमें ऊर्जा आ जाएगी W=F×dx। एफ क्या होता है? एफ होता है kx×dx। तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। तो करेक्ट आंसर होगा इसका पोटेंशियल एनर्जी। थर्मल एनर्जी इसका गलत दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द नोबल गैस विच इज़ प्लेस्ड इन द थर्ड पीरियड एंड एट्थ ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो नोबल गैसेज तो हमेशा एट्थ ग्रुप में ही होगी, 8वें में सबसे लास्ट में। और थर्ड पीरियड में कौन सी नोबल गैस होती है? ऊपर ही ऊपर फर्स्ट में तो होता है हीलियम, दूसरे में होता है नियोन, और तीसरे में होता है आर्गन, AR। तो AR हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ऐसे तार के प्रतिरोध क्या होगा जिसमें 2 वोल्ट संभावित अंतर लागू किया जाता है? तार के माध्यम से करंट का प्रवाह 1 एम्पियर है, मतलब उसमें 2 वोल्टेज तो पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है और 1 एम्पियर करंट दे रखा है, तो हमें रेजिस्टेंस पूछा है। तो इसका तो सिंपल फॉर्मूला ओम्स लॉ से निकालेंगे, V=IR। यहाँ पर वोल्टेज है 2 इक्वल टू आई दे रखा है 1 × R। तो R की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2 ओम, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए लेंस हैज ए पावर +2.0 D। द टाइप ऑफ लेंस एंड इट्स फोकल लेंथ। अगर हमें लेंस का पावर +2.0 D दे रखा है तो इस लेंस ये किस टाइप का लेंस होगा और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? तो अगर पावर पॉजिटिव में दे रखा है तो वो होता है कॉन्वेक्स लेंस, और अगर पावर नेगेटिव में होती तो ये लेंस कौन सा होता है? कॉनकेव। तो पॉजिटिव में है तो हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस होगा, और फोकल लेंथ क्या होती है? F=1/P। जब पावर को रिवर्स कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी फोकल लेंथ। तो 1/पावर कितनी है? 2। तो 1/2 कितना होता है? 0.5। तो 0.5 मीटर हमारी फोकल लेंथ हो जाएगी, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज जीरो देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर एक वस्तु की चली हुई दूरी जीरो है तो उसका विस्थापन क्या होगा? तो अगर दूरी ही जीरो है, मतलब वो चला ही नहीं, जहाँ पर था वहीं है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा? जीरो। मान लेते कि वो यहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँच गया, तो उसकी दूरी तो क्या हो जाएगी? ये टोटल जो उसने तय की। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला जो सीधी डिस्टेंस है ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अब उसकी दूरी ही जीरो है, मतलब वो जहाँ था वहीं है, तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ आर एलिमेंट्स अरेंज्ड इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटम्स को उनके एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा, इसमें सेकंड ऑप्शन गलत दे रखा है। एटॉमिक मास के आधार पर तो मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें अरेंज किया गया था, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बीमारी का हमेशा ही एक होता है, क्या होता है? बीमारी का हमेशा ही कारण होता है, कुछ ना कुछ कारण होगा तभी बीमारी होगी। जीवाणु। जीवाणु के कारण सभी बीमारियों का कारण जीवाणु नहीं है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ना तो क्रिएट किया जा सकता है उसको और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो होती है एनर्जी। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है, बस उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इज यूज्ड इन ब्रेकिंग पैड्स ऑफ कार। कारों के ब्रेकिंग पैड में के गुणों का उपयोग किया जाता है। तो जब हम ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक मारने के कारण जो शूज होते हैं, ब्रेकिंग पैड होते हैं, वो क्या करेंगे, व्हील के ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करेंगे और फ्रिक्शन के कारण गाड़ी रुक जाएगी। तो यहाँ हम फ्रिक्शन को पॉजिटिवली ले रहे हैं, फ्रिक्शन का हमें यहाँ पर ज़रूरत है। तो अगर फ्रिक्शन का हमें ज़रूरत है तो इसको बोलेंगे हम पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। और जहाँ पर फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं है फिर भी फ्रिक्शन लग रहा है तो वो हो जाएगा नेगेटिव इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी इजीली कट विथ ए नाइफ। यानी चाकू से आसानी से नहीं काट सकते हैं। तो सोडियम को काट सकते हैं क्योंकि सोडियम सॉफ्ट है, लिथियम को भी काट सकते हैं क्योंकि ये भी सॉफ्ट है, पोटेशियम को भी काट सकते हैं क्योंकि ये भी सॉफ्ट है, लेकिन एल्यूमिनियम को हम नहीं काट सकते हैं क्योंकि ये हार्ड मेटल है। ये यहाँ पर रेड येलो ये किसी और क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है तो इसको देखेंगे बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिलीज्ड फ्रॉम द टेस्टीज। टेस्टीज वृषणों से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो वृषणों से निकलता है टेस्टोस्टेरोन। थायरोक्सिन निकलता है थायराइड से, इंसुलिन निकलता है पेनक्रियास से, और एस्ट्रोजन निकलता है वुमेन्स में रिलीज होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर कैन नॉट बी यूज फॉर डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा इंडिकेटर एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता। तो इसमें थर्ड ऑप्शन जो फिनोप्थेलिन है वो एसिडिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता है। इसके लिए हमने ऊपर देखा था, उसको एक बार फिर से विजिट करते हैं। देखो ईओसिन में तो क्या होता है, ईओसिन में होता है कि वो रेड होता है एसिडिक मीडियम में, और न्यूट्रल में होता है येलो। और यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, एसिडिक में होता है रेड और न्यूट्रल में होता है ग्रीन कलर का। मतलब एसिडिक मीडियम में और न्यूट्रल कलर में अलग अलग कलर दे रहे हैं। मतलब ये इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिडिक है और कौन सा न्यूट्रल है। लेकिन जो फिनोल्फ्थलीन है वो एसिडिक में भी कलरलेस रहेगा और न्यूट्रल सॉल्यूशन में भी कलरलेस रहेगा, उसका कोई कलर नहीं होगा। तो दोनों ही कंडीशन में जब वो कलरलेस है तो कैसे हम पता लगाएंगे कि वो मीडियम एसिडिक है या न्यूट्रल है। और एक ऑप्शन में था हमारे पास मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज जो है रेड कलर का होगा एसिडिक सॉल्यूशन में और येलो कलर का होगा न्यूट्रल में। तो इससे भी हम पता लगा सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थलीन। ये एसिडिक और न्यूट्रल दोनों के अंदर जो है कलरलेस रहेगा, तो इससे हम पता ही नहीं लगा सकते कि एसिडिक है या न्यूट्रल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम ऑफ द एनर्जी ड्राइव्ड फ्रॉम द फूड वी ईट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो उससे प्राप्त हुई ऊर्जा किस में संग्रहित होती है। तो देखो जो ग्लूकोज हमारा बॉडी यूज करता है उसमें से जो यूज नहीं करती है बॉडी, वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हुए भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है। विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग चाइल्ड। तो हर महीने यूट्रस अपने आप को तैयार कर लेता है ताकि एक फर्टिलाइज होकर के दीवारों पर अटैच हो सके। लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूट्रस की ये लाइनिंग्स जो है वो टूट करके बाहर निकलती है ब्लीडिंग के फॉर्म में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूट्रस अपने आप को तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज लिबरेटेड व्हेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज हीटेड। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कौन सी गैसें निकलेगी। तो देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, NaHCO3। जब इसको गर्म करेंगे तो हमारे पास क्या क्या बनेंगे, Na2CO3 बनेगा, CO2 बनेगा और H2O बनेगा। तो इनमें से गैस कौन सी है, CO2। तो CO2 गैस बनेगी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन। एक गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। तो ये गतिज ऊर्जा किस पर डिपेंड कर रही है, एक तो मास पर और एक वेलोसिटी पर। तो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करेगी, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज एम्फोटेरिक इन नेचर। उभयधर्मी प्रकृति का इनमें से कौन सा है। उभयधर्मी एम्फोटेरिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करे। तो ऐसा है जेडेनो जिंक ऑक्साइड, ये एसिडिक एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एम्फीबियन प्लांट्स आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स। एम्फीबियन प्लांट्स जो है किस ग्रुप से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है ब्रायोफाइटा से। जिस तरह से एम्फीबियन एनिमल्स होते हैं जो पानी और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकते हैं, उसी तरह से एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं।